हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी में वर्क परमिट या वर्क वीज़ा के कोटा के बारे में। जी हाँ, कोटा वो होता है कि कितने वर्कर्स थर्ड कंट्री से आ सकते हैं हंगेरी में काम करने के लिए। थर्ड कंट्री या थर्ड कंट्री नेशनल्स उनको बोला जाता है जो लोग यूरोपियन यूनियन के बाहर के हैं। तो इस साल का जो कोटा है उसके हिसाब से डिमांड जो थी वो है 81,000 यानी 81,000 वर्कर्स की जो हंगेरी में आके काम कर सकते हैं। लेकिन जो कोटा फिक्स किया है गवर्नमेंट ने वो है 65,000 का, यानी 65,000 लोगों को इस साल हंगेरी का वर्क वीज़ा या वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट मिल सकता है, बशर्त है कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और उनका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस सही रहे। इंटरव्यू इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडिया में और पाकिस्तान में, या अगर आप नेपाल से इंडिया आके आप वीज़ा अप्लाई करें, या बांग्लादेश से हैं और इंडिया में आके वीज़ा अप्लाई करें तो आपका इंटरव्यू होता है। कुछ जगहों पे अब इंटरव्यू नहीं होता है, तो डॉक्यूमेंट्स अगर सही होते हैं, सब चीज़ें सही होती हैं, तो इस साल 65,000 लोगों को हंगेरी का वर्क वीज़ा या रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। एक और जो डेटा सामने आया है ये हंगेरियन वेबसाइट्स में, वो है कि पिछले साल 39,000 लोगों को वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट्स इशू हुए थे, यानी लोगों को वीज़ा मिला है 39,000 को। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमांड पिछले कुछ सालों से तकरीबन 80,000 की रहती है, लेकिन 39,000 लोग 2023 में आए हैं, जो नंबर बहुत कम है। यानी अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है ऐसे लोगों के लिए जो हंगेरी में आके काम करना चाहते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि लोगों के पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और जो कंपनी बुला रही है वो सही नहीं है, या फिर कई बार वीज़ा इसलिए भी रिफ्यूज़ हो जाता है लोगों का क्योंकि इमिग्रेशन क्या होता है प्रोसेस के दौरान और डॉक्यूमेंट्स मांगता है, और जो आपकी हंगेरी में कंपनी है वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि 65,000 लोगों को आने वाले साल में यानी ईयर 2024 में वीज़ा मिल सकता है हंगेरी में काम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें थर्ड कंट्री नेशनल्स यानी अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, या फिर आप इंडियन हैं दुबई में काम कर रहे हैं, तो आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। वो क्या है मैं बता देता हूँ। अभी एक्चुअली 300 ऐसे हैं जिनकी लिस्ट आएगी, लेकिन जो ब्रीफली मुझे पता चले, जैसे रूफ मेकर वो नहीं अलाउड है। अगर आप लीगल असिस्टेंट हैं वो नहीं अलाउड है। लीगल असिस्टेंट तो आमतौर पे आते भी नहीं, क्योंकि लीगल असिस्टेंट बनने के लिए आपको भाषा चाहिए। टूल मेकर इसमें। देन कल्चरल ऑर्गेनाइज़र यानी जो सांस्कृतिक या कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए भी लैंग्वेज चाहिए, तो उसमें भी मेरे ख्याल से थर्ड कंट्री नेशनल नहीं आते। फोटोग्राफर्स हो गए, उसमें भी बहुत कम दिखते हैं मुझे जो थर्ड कंट्री नेशनल्स आते हैं। फिर हो गया एलिवेटर मेकर यानी जो लिफ्ट का काम करता है, जो रिपेयर करता है। तो मैं कहूँगा कि देखिए जो और लोग हैं उनके लिए आने का स्कोप है। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोगों की डिमांड है, फैक्ट्री वर्कर्स की डिमांड है। अगर आप वेल्डर हैं या सीएनसी ऑपरेटर हैं, या आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मैं कहूँगा कि अगर आपका प्लान है हंगेरी में काम करने का, तो आप बेसिकली किसी भी क्रेडिबल कंसल्टेंट को ढूंढ सकते हैं, या अगर आपका कोई जान पहचान का है हंगेरी में जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप करिए। मुझे लगता है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा वीज़ाज़ इशू होंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, पिछले साल 39,000 लोगों को हंगेरी का रेजिडेंस परमिट मिला था। बेसिकली क्या है, हंगेरी में जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है जिसे हम बोलते हैं वर्क वीज़ा, उसको बोला जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो 39,000 लोगों को रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट इशू हुआ है। इस साल ये नंबर 65,000 जा सकता है। अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगेरी में काम करने के बारे में, हंगेरी के वर्क वीज़ा के बारे में, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।